हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। गोविंद कॉम्पिटिटिव इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। हालांकि कल हमने ये बात बोला था कि कल पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इस पर विचार करेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। क्योंकि हम रिवीजन नहीं करेंगे तो हमें दिक्कत होगी। क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछते हैं, कैसे आता है किसी भी टेंस से, तो कुछ क्वेश्चन है जो हम डिस्कशन आज करेंगे। आप लोग थंबनेल में भी देख चुके होंगे, तो इस पे थोड़ा सा विचार करते हैं। आइए, फर्स्ट है, वी हैव सीन दिस मूवी 4 times सिंस इट रिलीज। इसे बोला जा रहा है कि वी हैव सीन दिस मूवी। पहले बात को समझिए, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये दो सेंटेंस एक विदाउट मेन क्लॉज में नहीं देता है। जब भी देगा तो दो क्लॉज जुड़ा हुआ रहेगा किसी कंजंक्शन द्वारा, और दोनों क्लॉज में एक एक टाइम रहेगा, और उस टाइम के अकॉर्डिंग हम वर्ब का चयन करेंगे। ठीक है। कभी भी टेंस से पेपर में प्रश्न पूछे तो सबसे पहले यही ध्यान में रखना है कि टाइम के अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। उस सेंटेंस में जो एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हुआ रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का चयन करेंगे। ये पहली चीज़। दूसरी, यदि एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं दिया हुआ हो तो उस एडवर्ब ऑफ टाइम के जगह कोई एक क्लॉज बना कर दे, जो वह भी एक टाइम को रेफरेंस देगा। समझे बात को? जैसे सिंस मंडे ना लिखकर हम मंडे की जगह कोई क्लॉज लिख दे, कोई सेंटेंस लिख दे, तो वो भी तो टाइम को ही दर्शाएगा। तो पेपर में एग्जामिनर इस तरह से घुमा कर देता है कि आप कंफ्यूज हो जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई टाइम हो या टाइम की जगह पे कोई क्लॉज हो, कोई एक कंप्लीट सेंटेंस हो, ये भी हो सकता है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है कि पेपर में इन परफेक्ट टेंस हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो कैसे पूछा जाता है। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि ही हैज सीन दिस मूवी 4 times सिंस इट रिलीज। सबसे पहले बात को समझिए, जैसे सिंस है, सिंस के बाद यह एक टाइम शो किया है जो सेंटेंस के रूप में है। हो सकता है सिंस के बाद ये न लिखकर हम मंडे भी लिख सकते हैं कि भाई यह जो कुछ काम कर रहा है तो कब से कर रहा है, तो मंडे से। ऐसे बोलते ना कि ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे, तो वह काम मंडे से कर रहा है और अभी भी जारी है। तो अब बात को समझिएगा, कहने का मतलब है कि ये जो सीन किया कोई मूवी 4 times, कितने बार? 4 बार। तो जब 4 बार कोई मूवी को देखेगा तो आप ये सोच सकते हैं कि वो फिल्म रिलीज कब हुआ होगा, यानी इसके देखने के पहले। तो अब सोचिए, ये 4 बार देखा, अब इसके आगे वो देख रहा है कि नहीं देख रहा है, ये इस सेंटेंस में नहीं बोला गया है। सिर्फ ये बोला गया कि हम 4 बार देखें। तो अब सिंपल सी भाषा में ये समझ जाइए कि इसको देखने से पहले यह फिल्म रिलीज हुई होगी, तो पहले रिलीज हुई होगी, उसके बाद आप देखें तो ये V2 यानी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में बनेगा, जो ये सेंटेंस मेरा बिल्कुल सही है। सिर्फ इतनी की बात बोले, ये सेंटेंस बिल्कुल मेरा सही है। अब बात इधर के आ जाइए, इस क्लॉज में क्या कहानी है कि कोई भी काम आप 4 बार किए, ठीक है, कोई भी काम 4 बार किए, तो ये कंप्लीशन शो करता है। क्या शो करता है? कंप्लीशन, कि काम रिसेंटली अभी अभी समाप्त हुआ है, काम अभी अभी रिसेंटली समाप्त हुआ है। तो ये 4 times हमें यही शो करता है। अगर इस सेंटेंस में इस 4 टाइम को हम ना लिखते, ठीक है, देखिए पहले समझने के लिए हम इन चीज़ों का भी ध्यान में रखते हैं कि अगर इसके जगह पे ये होता तो फिर क्या हमें मुसीबत आती, क्या दिक्कत आती, या कैसे हमसे प्रश्न नहीं बनता। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर समझ लेना ये बहुत डिफिकल्ट है समझना। जान लेना नहीं है कि मतलब पहला का आंसर ए है, चलो हो गया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप इस बात को समझिए कि 4 times, अगर इस सेंटेंस में कोई ए पेपर ग्रुप में ये पूछा है और बी वाले में या कोई अगले दिन जो एग्जाम्स होगा उसमें ये 4 times रहेगा ही नहीं, तब क्या हम करेंगे? तो अगर ये नहीं रहेगा तो इसका मतलब कि हम ये जाने ही नहीं कि 4 times देख चुके हैं कि 2 बार देख चुके हैं, कि अभी उसको काम जारी किए हुए हैं, जब से रिलीज हुआ अभी तक देख ही रहे हैं।
ये भी हो सकता है। यदि यह ना रहे तो उस केस में क्या करेंगे, फिर तो हैज बीन है और ये जो मेरा वर्ब एक्शन वाला होगा तो भी 0 प्लस ing आएगा। लेकिन इसमें कहानी क्या है कि सीन तो एक्शन वर्ब है नहीं, ये स्टेटिव वर्ब में आता है, तो इसमें ing फॉर्म लगेगा ही नहीं। ठीक है, जब इसमें लगेगा ही नहीं तो इसे भी आप नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि इसे परफेक्ट में ही बनाना पड़ेगा। तो इस केस में बीन को हटाएंगे और हैज सीन ये दोनों परफेक्ट टेंस में होगा और यह पूरी तरह से सेंटेंस सही होगा। बात समझ है? ये 4 टाइम्स के वजह से परफेक्ट में हमें बनाना पड़ा। 4 टाइम्स सेंटेंस में ना रहता तो हम इसे कंटिन्यूअस में ही बना सकते थे, इस जगह पे कोई एक्शन वर्ब होता। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस समझते हैं। इसमें दिया हुआ है कि आई हैव सीन, आई हैव बीन राइटिंग 20 स्टोरीज सिंस यू केम हियर। अब इसमें भी आ जाइए, ये सिंस है, इसके बाद ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि यू केम हियर, कि जब से तुम यहाँ आए। ठीक है, ये सिर्फ इतना बात होगा कि जब से तुम यहाँ आए 20 को कहानी मतलब लिखें। पहले भी लिखा, अभी भी लिख रहा है और 20 तक लिख दिया। अब ये नहीं बता रहा है कि 20 के बाद हम और लिख रहे हैं कि नहीं लिखेंगे, ये कंटिन्यूअस है या नहीं लिख रहे हैं। तो इसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है, सिर्फ ये बताया गया है कि 20 कहानी लिखा गया है। तो जब ये न्यूमरल जो एडजेक्टिव है, मतलब एक डिफिनिट संख्या रहे कि जो आप काम कर रहे हैं उसका इफेक्ट मतलब कितना संख्या पे है, वो एक डिफिनिट संख्या बता दिया जाए कि कितना कंप्लीशन हुआ, तब आपको क्या करना है, परफेक्ट टेंस यूज करना पड़ेगा, तो रिटन लिखना पड़ेगा। ठीक है, रिटन लिखना पड़ेगा, क्योंकि 20 स्टोरीज आप लिख चुके हैं। अब ये नहीं बताया जा रहा है कि आप आगे की और काम जारी किए हुए हैं। अब इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई हैव बीन राइटिंग स्टोरीज सिंस यू केम हियर। ये भी सेंटेंस लिख सकते हैं, जो बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें आप कंप्लीशन शो नहीं किए कि भाई कितना स्टोरेज लिखा गया, ये सिर्फ आप लिख रहे हैं क्या स्टोरेज, और इसमें ये डेफिनिट एक नंबर दे दिया गया है कि कितना स्टोरेज, तो 20। कितने बार, तो 4 बार, 4 टाइम्स। तो इस तरह के सेंटेंस परफेक्ट से ऐसे प्रश्न पेपर में पूछता है। ये सारा का सारा प्रीवियस है। तो आपको अब यही समझना है कि परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस से पेपर में किस तरह से प्रश्न पूछता है और आपको किस तरह से उलझाएगा। तो इन चीज बातों पर आपको ध्यान देना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, दिस इज द फर्स्ट टाइम। अब इसमें भी आ जाइए कि भाई पहली बार की बात बोला जा रहा है, डैट वी सॉ सच एन इंटरेस्टिंग मूवी। अब ये भी सोच लीजिए कि आप ये पहली बार इंटरेस्टिंग मूवी आपके लिए है, और ये मूवी देखने के बाद ही ये सेंटेंस बोले होंगे आप। तो ये मूवी देखने के बाद जब ये सेंटेंस आप बोले, तो ये पहले बार अभी अभी आप देखें तो वो भी कंप्लीशन शो किया, एकदम रिसेंट एक्शन हुआ, अभी अभी आप देखें, तो उस केस में भी आपको परफेक्ट का ही यूज करना पड़ेगा। तो हैव सीन इसमें होगा, वी हैव सीन सच एन इंटरेस्टिंग मूवी। ये बिल्कुल सही है। अब 4th क्वेश्चन में आइए, सिंस इंडिया हैव won the last वर्ल्ड कप वी हैव नॉट लॉस्ट माई ODI सीरीज। ये मेरा 4th प्रश्न है। अब इसमें समझिएगा, सिंस ये पहले ही दे दिया सेंटेंस में, और ये जो फर्स्ट सेकंड सेंटेंस था इसमें एक कंजंक्शन के रूप में दिया हुआ था, जो एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है, व्हेन का रिप्लाई है। इसमें क्या किया, पहले दे दिया कि भाई कब ODI सीरीज हम लोग लॉस्ट नहीं करते, तो जब इंडिया लास्ट वर्ल्ड कप क्या होता, जीत जाता। तो अब समझने वाली बात यह है, ये लास्ट आप लोग दिख ही रहा होगा, तो लास्ट टाइम हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पास्ट रिमोट टाइम को दर्शाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें पास्ट का ही प्रयोग करना पड़ेगा। अब हम क्या बोलें कि यदि कोई सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हुआ हो, तो एडवर्ब ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग हम वर्ब का जिक्र करते हैं। तो ये मेरा एक टाइम है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगाना पड़ेगा, तो सिर्फ ऑन होगा जो पास्ट इंडेफिनिट दर्शाएगा। अब ये सिंस, अगर इसी सेंटेंस को हम उलट कर लिखना चाहेंगे ऐसे, देखिए तब आपको समझ में आएगा ज़्यादा। अगर ऐसे लिख दें कि वी हैव
not lost my ODI series since India have won the last वर्ल्ड कप। दिख रहा है ना? चलिए देखिए, इसी सेंटेंस को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, वी हैव नॉट लॉस्ट माई ओडीआई सीरीज सिंस इंडिया हैव वॉन द लास्ट वर्ल्ड कप। इस सेंटेंस में ये सिंस है मेरा। अब इस सिंस के बाद ये जो भी है कि भाई कब कब ऐसा होता, कब, वेन का रिप्लाई है, तो ये एक टाइम को शो करा कि सिंस के बाद एक टाइम हम दे दिए कि भाई कब, तो ये कब होता, तो जब ये होता पहले तब ये काम हम कर पाते। तो पहले जब ये होगा तो इसे अब पास्ट इंडेफिनिट में लिखना पड़ जाएगा। ये V2 पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस ये बन गया। अब इसमें आ जाइए, वी हैव नॉट लॉस्ट माई ODI सीरीज। अब यही वाली कहानी हो गई। अब इसमें आ जाइए, इसमें लॉस्ट है, अब लॉस्टिंग नहीं कर देंगे, ये भी स्टैटिक वर्ब में आता है। जैसे किताब भूल गए, ऐसे थोड़ी बोलें किताब भुला रहे हैं, आप उसको एक एक करके भुलाइएगा नहीं, भूल गया, ये डायरेक्ट या तो भूला होगा ना तो नहीं भूलेगा, तो आप उसे कंटिन्यूअस में लॉस्ट का भी जिक्र हम नहीं करते हैं लोग, तो ये बिल्कुल सही है। तो आपको इसमें क्या करना है कि वी हैव नॉट लॉस्ट माई ODI सीरीज सिंस, अब इसे हमें पास्ट इंडेफिनिट में करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा कि पहले ये घटना होगा, उसके बाद इसकी कहानी कही जा रही है, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को पेपर में ऐसे भी दे सकता है, इस तरह से भी दे सकता है, समझे बात को। तो पेपर में किसी भी तरह से घुमा के दे, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ऐसे रहे, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपसे गलत नहीं होगा। अगर ये याद किए कि लेफ्ट में ऐसा होगा तो राइट में ये कर देना है, इधर ये होगा उधर वो कर देना है, तो आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन गलत करके आ जाइएगा, ठीक है। अब इसमें आ जाइए 5th नंबर क्वेश्चन में कि मोहन विल बी हियर इन नो टाइम, आई जस्ट कॉल्ड हिम। ये तो सिंपल सा है, इसमें कोई कंजंक्शन के रूप में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये जस्ट आपको दिख रहा होगा